अलवर शहर के स्वरूप विलास में संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा, एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह प्रभारी, चिरंजीव राव ने किया संबोधित। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता हैं सभा में रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सभा के भाषण में कहा कि सरसिका के जंगल का शेर तो जंगल में ही रहेगा, वह जंगल का राजा है। एक काम बड़ा जबरदस्त किया इन लोगों ने। मैं देख रहा था आजकल अखबारों में, ग्रुपों में बड़ा चल रहा है। हमारे यहाँ अलवर शहर जो है ना, सफाई में बहुत टॉप की रैंकिंग आ गई। ये दोनों मंत्रियों का जो कमाल जो हुआ है, क्योंकि एक भी नाली साफ नहीं हुई, एक जगह से भी कचरा नहीं उठा। पूरी बरसात के अंदर लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसा रहा। यहाँ 11 बांध सड़ रहा है, लाइटें रात को बंद पड़ी रहती हैं, कहीं कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जो मेरिट आई अलवर की, उसके लिए तो मान गए। उसमें दोनों मंत्रियों ने बिना काम किए जो जिस प्रकार से सिर्फ आंकड़ों का जो जाल बनाया है ना, इसमें जरूर जो है कामयाब हो गए। हम तो चाहते हैं कि अलवर की रैंकिंग चाहे कोई भी आए, अलवर साफ होना चाहिए, अलवर साफ होना चाहिए। अलवर के अंदर ईआरसीपी का पानी आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी रामगढ़ में बहुत बड़ा साफा बंधवा के गए थे, अपने आप को भागीरथ कहलवा के गए थे। अब रामगढ़ भी आप जीत गए और यहाँ से बड़े बड़े मंत्री हैं। तो ईसरदार नवनेरा बांध तो हमने बना दिए थे हमारी सरकार में, डोटासरा जी यहाँ पे बैठे हैं। अब तो सिर्फ वहां से पानी लेके आना है, डीग तक आ गया, थोड़ा सा ही तो टुकड़ा जोड़ना है, ये भी नहीं जोड़ पा रहे। और सिर्फ फालतू की राजनीति, फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक शहर में जीत रहा है और काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिवाय और सिवाय कि कांग्रेस को गालियां दे दो, कांग्रेस के नेताओं का नाम ले दो। अरे तुमको जनता जिता रही है 20 साल से, तुम तो कुछ करके दिखाओ। आज डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, सब कुछ तो तुम्हारा है। जितना जोर सीटीएच बदलने में लगा रहे हो, इतना जोर अलवर जिले को पानी पिलाने में लगा दो, तो इस किसान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। ये भ्रष्टाचार को छोड़ो और जनता ने जो मौका दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो मौका दिया है, आप भी इस किताब की वजह से बने हो, इस लाल किताब की वजह से बने हो। तो कम से कम इस किताब की जो 2 लाइनें हैं कि ये किताब जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसका ध्यान रखने का काम करेगी, वो तो कम से कम शपथ लेने के बाद आप ये काम तो करो। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, डोटासरा जी आपसे बढ़ के तो कौन जान सकता है सीएमओ में क्या हो रहा है। अखबारों में छप रही है कि सीएमओ के अंदर आईपीएस, आईएएस और मुख्यमंत्री, इनके बीच धक्का मुक्की हो रही है। अखबारों में छपा है, मैंने तो परसों ही पढ़ा। ये हालत इस सरकार की हो गई। आईएएस, आईपीएस की लिस्ट तो निकालना दूर, आज तो मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे आईएएस, आईपीएस की लिस्ट आ रही थी, तो किसी ने कहा आपको पता नहीं, ज्यादा बारिश हो गई तो लिस्ट बह गई। ये इन लोगों की हालत है। एक ऐसी सरकार जो हम कहते हैं कि सरकार नहीं सर्कस है। बरसात के अंदर नाली साफ नहीं करा सके, नाले साफ नहीं करा सके, गर्मी के अंदर बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं करा सके, और कानून व्यवस्था। पिछले एक सप्ताह की अलवर की बात करूं तो एक लड़का अंकित सैनी, अमित सैनी, राज के या किसी भी प्रकार के उपचुनाव है तो 6 महीने में हो जाने चाहिए, लेकिन 1.5 साल से जिला प्रमुख का उपचुनाव भरतपुर के अंदर नहीं हो रहा है। ये आप लोगों के सामने है। हमारे काफी सरपंच साहिबान भी यहाँ बैठे हैं, जो बैठे हुए वो तो सोच रहे ठीक है तुमको प्रशासक बना दिया, तुम तो 5 साल से आगे भी चल रहा हो, लेकिन ये संविधान के खिलाफ है। 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। आप लोगों का अच्छा काम है तो जनता वापिस आपको चुन के भेज देगी। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर पालिकाओं के हो,
5 साल में संविधान में लिखा है चुनाव होंगे तो चुनाव होने चाहिए, नहीं हो रहे। संविधान के तहत देश के अंदर संस्थाएं बनी हुई, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। इन लोगों को विपक्षी जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो जो इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ इन लोगों को लगा रखा है। इनका एक ही काम है कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको तंग करिए। 56 घंटे तक ईडी ने राहुल गांधी जी से पूछताछ की है, 56 घंटे तक। और अभी राहुल गांधी जी ने कल कहा कि किस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जी को भी ये लोग लगातार तंग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि देश के अंदर उनकी इमेज खराब हो और कांग्रेस इनको टारगेट कर रही है, वो इनको टारगेट नहीं करे, इसलिए सिर्फ उन पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। रंधावा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो पंजाब में जो प्रभारी लगाए हुए हैं वो भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ से आते हैं। अब उनके यहाँ ईडी को भेज दिया और उनके बेटे को अरेस्ट करा दिया कि ये लोग पंजाब में वो काम नहीं करे। इस प्रकार की इन लोगों की सोच है। आज वोटर लिस्ट में क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में वोटरों को क्या किया इन लोगों ने। आज ये लोग सोचते हैं कि जो बिहार के लोग बाहर मजदूरी पे गए हुए हैं, क्योंकि वे गरीब लोग हैं, वो एक कांग्रेस को वोट डालता है, राष्ट्रीय जनता दल को वोट डालता है, तो वो लोग बाहर हैं तो पीछे से उनके वोट कटवा दिए जाएं। ये काम ये लोग कर रहे हैं, इसलिए ये पुनर्गठन चल रहा है। वहां बंगाल के अंदर चुनाव है तो बंगाल में चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो बंगाल के लोग हैं उनको बांग्लादेशी बताकर देश के अंदर एक इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ अलवर में बंगाल के लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अलवर के अंदर, लेकिन सिर्फ ये एक मैसेज देने के लिए कि बांग्लादेशी राजस्थान में रह रहे हैं, इनके वोट काटिए। ये सिर्फ सत्ता पाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे सरिस्का है रंधावा साहब, जिस सरिस्का को आबाद करने का काम सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया, हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत साहब ने किया। जब सरिस्का के अंदर एक टाइगर नहीं बचा, सारे टाइगर शिकारी मार के खा गए, उसके बाद यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया और जब यहाँ पे 3 टाइगर सरू के अंदर लेके आए, आज वो टाइगर यहाँ पे 48 की संख्या में पहुंच चुके हैं, 48 की संख्या में कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे अलवर के दोनों जनप्रतिनिधि, एक राजस्थान के अंदर मंत्री है, एक भारत सरकार के अंदर मंत्री है और दोनों वन और पर्यावरण के मंत्री हैं। आज इन दोनों के होते हुए टाइगर का जो CTH है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, उसको चेंज करने का काम किया जा रहा है। जहां टाइगर रहता है, जिसके लिए भारत की सबसे बड़ी एजेंसी जिसका सर्वे करके गई थी और उन्होंने वो CTH बनाया था, आज उस CTH को करोड़ों रुपए के आरोप खुद जो कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं वो लोग इन पे लगा रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए का इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये लोग उन माइंस माफियाओं को फायदा देने के लिए जो टाइगर हैबिटेट जो माइंस के पास है उसको शिफ्ट करके और दूसरी जगह कर रहे हैं। जहां आम किसान की जमीन है उसको CTH के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि किसान उनको पैसा नहीं दे सकता, इसलिए किसान की जमीन पे CTH ये पैदा कर रहे हैं। और जहां टाइगर रहता है, आज भी जहां 9 टाइगर और 17 टाइगर के बच्चे जिस इलाके के अंदर रहते हैं, उसको ये माइंस खोल के ताकि वहां पे फिर माफिया राज करे और इन लोगों की बंदियां चले, ये लोग काम करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा रंधावा साहब, हम चाहते हैं हमारी इस आवाज को आप लोकसभा के अंदर उठाए। कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा रही है, आप भी उठाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक कांग्रेस का व्यक्ति पूरे जिले के अंदर, एक एक गांव, एक एक ढाई ढाड़ी के अंदर जाके हम अलग जगाएंगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप माननीय प्रभारी जी चिरंजीव राव जी,
आज आपके बीच में जो ये संविधान बचाओ रैली हो रही है, आपको पता ही होगा कि जब लोकसभा के चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया था, तो हम सब ने एक आवाज दी कि ये संविधान को बदल देंगे। तो हम सब खड़े होकर मुंह तोड़ उनको जवाब दिया। आपको पता है कि ये जो भाजपा की जो सरकार है, ये दलित विरोधी है, ये आम जनता की आपको पता है कभी सुनती नहीं है। अगर इनका बस चले तो ये संविधान को खत्म करने के लिए पूरी कगार पे, पूरी तैयारी पर बने हुए हैं। पर हम सबको एकजुट रहना है और एक आवाज देनी है, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, हम सबको एक आवाज से संविधान की रक्षा करनी है। वो तब होगी, ये आज जो रैली हो रही है यहाँ, हम सब एक संकल्प लेके जाए यहाँ से कि ये संविधान को खत्म कर देंगे। हर गांव, हर ढाड़ी, हर गली हमें जाना है, हमें आमजन को बताना है कि ये जो सरकार है, ये सभी के हक और अधिकार को खत्म कर देगी। आज मैं हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जो आज मैं मंच में बैठी हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बैठी हूँ, क्योंकि उन्होंने अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया। और यह अधिकार है कि मैं चाहे यहाँ बड़े मंच से अपनी बात रख सकती हूँ, चाहे पार्लियामेंट में भी अपने हक और अधिकार की बात और सर्व समाज की बात पुरजोर तरीके से उठा सकती हूँ। यह अधिकार दिया है, हमें संविधान ने दिया है। पर मैं कहना चाहूंगी आपसे, हम सबको इस संविधान की रक्षा करनी है और कहीं पे भी आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मजबूत करना है। उन्होंने जो ये यात्रा निकाली, आजकल तो कोई घर से नहीं निकलता है, पर उन्होंने पूरे देश में यात्रा निकाली है। तो उन्होंने उस जैसा नेता मैंने ना जिंदगी में कभी देखा, ना ही हम कभी देख पाएंगे, क्योंकि वो दलित की, युवा की, मजदूर की, महिला की, सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। हमें बहुत गर्व होता है कि आज हम कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से हम सब मैं खुद पार्लियामेंट में बैठ के अपनी बात रख सकती हूँ। तो ये हक और अधिकार की लड़ाई दी है, ये बाबा साहब ने दी है, पर हम सबको इसकी रक्षा करनी होगी। चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, कहीं पे भी हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। हमारे सभी सम्मान्य नेतागण यहाँ विराजमान है, उनको मजबूत करना है, क्योंकि हम सब हर एक लड़ाई तभी लड़ पाएंगे जब हमारे बाजुओं में जान होगी।